बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज। आइए आपको बता दें, अब की बड़ी खबर आ रही है कि राजीव प्रताप रूडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने संवाद में बीजेपी और एनडीए का भी जिक्र किया है। उन्होंने बीजेपी और एनडीए का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं एनडीए और बीजेपी का शुक्रिया अदा करता हूं कि बीजेपी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया और एनडीए अलायंस ने मुझे अपना पार्टनर बनाया। और राहुल गांधी और लालू यादव पे भी तंज कसते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूडी, और क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो पहले आप ये सुने। प्रत्याशी होगा हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा, उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं, पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता है कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। राजा जी उसके बाद सांसद रहा, उसके बाद फिर सांसद बना, उसके बाद फिर भारत सरकार का मंत्री बना, उसके बाद राज्यसभा में गया, 2 टर्म राज्यसभा में रहा, फिर लोकसभा में आया, फिर दोबारा लोकसभा में जीत के आया, फिर ये तीसरी बार लगातार प्रयास चला है। तो थोड़ा ग्राफ हम लोग, और मेरे राजनीतिक जीवन का ये 35वां वर्ष है और अब और पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से मैं सेवा की राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ और यही मेरा लक्ष्य है। चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ एनडीए अलायंस का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के अलायंस पार्टनर के रूप में मुझे फिर से एक बार चुनाव लड़ने का सारण संसदीय क्षेत्र से मौका दिया है। हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे दाहिनी तरफ हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी, जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष। हमारे साथ बाईं तरफ हमारे माननीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, माननीय विनय सिंह जी हैं, डॉक्टर CN गुप्ता हैं, दाहिनी तरफ जनक सिंह जी हैं, उस तरफ हमारे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अल्ताफ राजू साहब हैं, और हमारे दीपक जी हैं, लोजपा के मंटू जी हैं, विधायक जी, माननीय विधायक अबनौर के विधायक मंटू जी हैं, कुशवाहा जी अशोक हैं, और सुनील जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, MLC हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं। अब उनकी नज़रिया है कि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है कि खाली है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में तो उनको आधा खाली ही दिखता होगा, इसलिए कोई आपत्ति तो उनके विषय पर मैं नहीं करूँगा, लेकिन तो सबको आना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे वो लालू जी हैं और राहुल जी हैं, सबको भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा। अगर किसी को इस बात का घमंड है कि भगवान के बिना आशीर्वाद का हम कामयाब हो जाएंगे, तो गलत फहमी है। भगवान आशीर्वाद किसको देंगे ये भगवान ही को पता है। सारण जिले का तो हम पार्टी हो, हम सब एक हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे हैं। विपक्ष में कौन है, विरोधाभास का वो विरोधाभास है। वैसे मान लिया जाए सर, आप बोल रहे थे कि जब तक नॉमिनेशन नहीं होता तब तक कैंडिडेट तय नहीं होता, अगर मान लिया जाए रोहिणी आचार्य आपके सामने प्रतिद्वंदी बन के आती है, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, हम उत्तर दे देंगे। आज इतना ही पता नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप सुन रहे थे राजीव प्रताप रूडी को, आपको बता दें कि राहुल गांधी और लालू यादव पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान का आशीर्वाद हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, बिना भगवान के आशीर्वाद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी इस बार 35 साल की राजनीति में उन्होंने सिर्फ सेवा की राजनीति की है, और आपको बता दें वो इस बार हैट्रिक की चाहत रखते हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं रोहिणी आचार्य को अपना कॉम्पिटिटर मानने से इनकार करता हूं। और आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।